मैं नीलमदीप कांत पटेल आपकी अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के पर्वत शिखर। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, इधर इसके दक्षिण और पश्चिम में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर है। और जो इसका ऑस्ट्रेलिया है तो ये आपका अगर बात किया जाए तो ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया होगा, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये इसका जो विक्टोरिया प्रांत है, कौन सा है विक्टोरिया, ये न्यू साउथ वेल्स है और ये क्वींसलैंड प्रांत, यानी इतने राज्यों में ये बटा हुआ है। क्लियर। अगर देखा जाए तो इसका पूर्व जो पश्चिमी पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ज्यादातर यहाँ पर डिजर्ट पाए जाते हैं क्योंकि माउंटेन रेंज इतनी हाई यहाँ पर नहीं है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें तो इनकी औसत ऊंचाई वही अगर देखा जाए 3 से 350 जो है मीटर इनकी औसत ऊंचाई इधर है। लेकिन इसके जो पूर्वी है यानी प्रशांत महासागर के पैरेलल अगर देखा जाए तो एक पर्वत श्रृंखला ये फैली है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में, तो पहली है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये विश्व की तीसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आती है और इसकी लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। क्लियर। अगर ये देखा जाए तो ये क्वींसलैंड प्रांत से शुरू होगी, क्वींसलैंड प्रांत से शुरू होगी और इसके बाद न्यू साउथ, ठीक, न्यू साउथ वेल्स तक जाएगी, ठीक। और इसके बाद तीसरी जो है विक्टोरिया। अगर देखा जाए तो क्वींसलैंड प्रांत से शुरू होकर विक्टोरिया प्रांत तक ये फैली है। क्लियर। तो इसमें कितने अगर राज्यों में फैली तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में ये फैली है। अब अगर देखा जाए हम लोग, ये भी कैसी है तो वलित श्रृंखलाओं में से एक जो है पाई जाती है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कोस्युस्को। क्लियर। कहीं कहीं पर वो लिखा होता है कोसयास्की, ये बात एक ही है, ठीक। कोसयास्की जो है ये एक ही बात है और इसकी लंबाई 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो अगर देखा जाए तो ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पड़ेगी, तो जो है बिल्कुल साउथ वेल्स का जो दक्षिणी छोर है वहां पर पड़ेगी। इसके बाद एक इसी में देखेंगे और चोटी का नाम आता है अल्पस। बस इसके आगे आपको कौन सा जोड़ना, ऑस्ट्रेलियाई अल्पस कहते हैं और जो है ये भी क्या है, ये विक्टोरिया प्रांत रीजन में है, ठीक। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, यहाँ पर देखेंगे जो है ऑस्ट्रेलियाई अल्पस विक्टोरिया प्रांत में पाया जाता। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इसकी बात करें तो जो नीचे ये पार्ट है आपका, यहाँ पर ये वाला पार्ट ये न्यूजीलैंड है और इन न्यूजीलैंड में एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है दक्षिणी अल्पस। क्या नाम है? दक्षिणी अल्पस नाम है। एक खूब पूछा जाता है, अभी आप अल्पस पर्वत या एल्प्स पर्वत पढ़े हैं यूरोप में और पूछा जाए जो है साउथ अल्पस पर्वत कहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ठीक। क्या है जो है दक्षिणी अल्पस पर्वत कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगर इसको क्यों जाना जाता है तो जो दक्षिणी अल्पस न्यूजीलैंड में यहाँ पर जो है माओरी जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति पाई जाती है? माओरी जनजाति। बहुत पूछा जाता, माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है, तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। क्लियर। इसके बाद अगर जो हम लोग देखेंगे जो आपका पड़ता है मैकडोनाल्ड, जो इसमें पर्वत श्रृंखला है मैकडोनाल्ड, ये ब्लॉक्ड है और अगर देखा जाए तो ये कहाँ पड़ती है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर ये पड़ता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर अरावली पूरा समांतर पाया जाता है
अरब सागर से उठने वाली हवाओं के, तो जो पछुआ विक्षोभ इस तरह से चलती है तो ये भी क्या है, उसके समांतर पाए जाते हैं। इसी वजह से इन सब रीजन में वर्षा नहीं होती। तो अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर बात किया जाए, ये आपका रीजन, तो ये आपका पड़ता है सैंडी, फिर ये आपका ग्रेट विक्टोरिया, ये आपका सिम्पसन, ठीक, ये आपका तमामी, ये बहुत सारे यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी पार्ट में वर्षा क्यों नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जो ये मैकडोनाल्ड है ये क्या है, समांतर, और दूसरा पर्वत है इसी में मैस्ग्रू। कौन सा पर्वत है, मैस्ग्रू, और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, और ये भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर हैं। तो जो हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं जाती उनके ये समांतर है, इसी वजह से पश्चिमी और ये उत्तर और साउथ ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश होती है। इसके बाद पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है जिसमें ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसी में अगर देखा जाए तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ से जो है कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं जिनकी वजह से ये फेमस है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से डार्लिंग, कौन सी नदी निकलती है, डार्लिंग नदी निकलती है, और यहीं से मर्रे नदी निकलती है। क्लियर। और मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी में से एक मानी जाती है। तो ये आपका दो यहाँ से नदियां, जो इसका उत्तरी वाला क्वींसलैंड प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है, तो ये यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई नहीं, दरअसल यहाँ पर क्या है, ढलान ज्यादा हो गई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो है घास स्थल पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर है इन घास स्थलों को डाउन्स कहा जाता है। क्लियर। और डाउन्स जो है अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें ये किसके लिए जाना जाता है, तो पशुपालन के लिए जाना जाता है। और इसी वजह से पशुपालन में भी कौन सी अगर जो बात किया जाए तो कौन सी, तो यहाँ पर भेड़ ज्यादा जो है पाली जाती, और मेरिनो भेड़, इनका सबका पालन होता है, इसीलिए ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पर आता है। क्लियर। अगर देखा जाए जो आपका क्वींसलैंड प्रांत है, इसी में इस प्रांत में सबसे ऊंची चोटी, अगर जो इस प्रांत की बात की जाए तो स्नो माउंटेन है, और फिर यहीं पर ब्रिटेन चोटी पड़ती है। कौन सी चोटी पड़ेगी, तो ब्रिटेन चोटी पड़ेगी। दरअसल बात है कि यहाँ पर ब्रिटेन, माउंट ब्रिटेन पड़ता है यहाँ पर ये चोटी, क्योंकि दरअसल क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों ने ही अपना कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। इसी वजह से ज्यादातर यहाँ पर जो भी चीजें नाम मिलते हैं वो सब जो है ब्रिटेन वासियों के नाम पर ही है। क्लियर। तो ये सारी चीजें जानकारी किसके बारे में थी, ऑस्ट्रेलिया पर्वत शिखरों के बारे में। ठीक।